हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हुआ। आज फर्स्ट डे है और आप लोगों को हम जो है जीरो की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे। और आज आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। ओके, और आने वाले समय में इतिहास ज्योग्राफी भी क्लास लेंगे। तो पहले तो लेट हुआ 5 से 7 मिनट, उसके लिए सॉरी। और सारे लोग कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर तो सभी को करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, तो सारे लोग तो एक बार पहले तो लाइक कर दीजिए। हम फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। ओके, जानवी, लौकुश, शुभम, अंकुर, निशा, किरण सिंह, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सनरोज यादव, यागी सैनी, नवीन मौर्य, रजनी पांडे, सभी लोगों को ओके। मोहन कैसे हो? निशा बिट्टी, ओके। पूनम, तो ये बेटा जो है, हेलो, मेरी आवाज़ तो मिल रही होगी। तो आज हम आप लोगों को दो टॉपिक लिए हैं। एक तो लिए हैं बेटा जीरो की संख्या ज्ञात करना, और एक हम ले रहे हैं आपको इसी में विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी लॉ, रिमाइंडर थ्योरम बोल सकते हो। ओके, और आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगी और शायद आप अपने भविष्य के निर्धारण में गोविंद शुक्ला की क्लास एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। ओके, तो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं, बहुत लोग सिलेक्टेड हैं, सारे लोग का स्वागत है। तो चलिए हम आप अपनी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ये मेरी क्लास नहीं, ये आपकी क्लास है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 100। ये आप, इसका मतलब ये हुआ, ये 100 क्या लिखा गया है? 100 क्या है? इसको क्या बोलेंगे बेटा? 100 तक के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे फैक्टोरियल समझ लो क्या होता है। फैक्टोरियल क्या है? जैसे लिखा गया है फैक्टोरियल 4, इसका मतलब ये हुआ 4 3 2 1। ओके, जैसे लिखा जाए फैक्टोरियल n क्या होगा? तो आप लिखोगे n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट, तब तक जब तक इसकी वैल्यू 1 ना आ जाए। राइट, तो इस टाइप के अभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लेंगे और वहां से हम आप लोगों को 3-3 क्वेश्चन और बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। जैसे लिखा गया है, हमें लगता है कि आप लोग कमेंट करते रहिएगा, थोड़ा सा सारे लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर सभी को करना है। गुड इवनिंग सभी लोग को, अनुराग, प्रभात, निशा, सारे लोग को, अंकुर, अरे अंकुर जी वेलकम, आप भी हैं, स्वागत है। चलिए बेटा ऐसे लिखते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा गया है, देखिए बहुत शॉर्ट में समझेंगे। 100 है, फैक्टोरियल 100 इसको पढ़ते हैं, या आप इसको फैक्टोरियल 100, दोनों एक ही चीजें हैं। राइट, तो इसको हम ये समझेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे 100 तक लिखा जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? मुझे कमेंट करिए। मुझे लगता है यदि मेरा स्टूडेंट होगा तो लगभग वो तुरंत जो है जवाब देगा, तुरंत जवाब देगा। तो आप लोग जवाब दीजिए। गुड, फास्ट कमेंट, ऑप्शन कमेंट कर दीजिए बस। अंगद जी गलत हो गया आपसे। फास्ट कमेंट करिए बेटा, ये पूरे बोर्ड को, आपके लोगों के कमेंट को देखा जा रहा है। इतना कमेंट अच्छे से करिए कि मालूम चल जाए हाँ मेरे स्टूडेंट हैं।
ओके गुड। तो पहले बेटा क्या करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं 100 को किससे डिवाइड करते हैं 5 से। देखिए 5 2 जा 10, फिर 0 बार लेकर जाएंगे, यहां 20 लिख देते हैं। ओके क्लियर। अब हम क्या करेंगे 20 को, फिर 20 जो है 5 से बड़ा है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा। तो टोटल जो बेटा शून्यों की संख्या जो हो जाएगी 20 4 24, 20 + 4 कितना 24। कुछ लोग जो नए हैं क्लास नहीं लिए होंगे, उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये प्रश्न चल रहा है कि ये जो, ओके प्रीति, हाँ क्लास सब रहे, नहीं क्लास नहीं रहेगी बेटा, यहां पे क्लास लो पहले जो क्लास में हो। देखिए बेटा 5 से डिवाइड क्यों करते हैं ये देखिएगा, यदि हम 1 × 5 करते हैं, 3 × 5 करते हैं, 5 × 5 करते हैं, 5 × 7 करते हैं, या 5 × 9 करते हैं, तो इसका आप देखेंगे जो अंक आएगा यूनिट डिजिट वो सब में 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। देखिए 5 में यदि 11 करेंगे अगला नंबर वही रिपीट कर जाएगा, तब भी 5 आएगा। लेकिन यदि हम 2 लिखते हैं, 2 × 5, 4 × 5, 6 × 5, 8 × 5 और 0 10 × 5 करेंगे तो सब में इकाई अंक कितना आएगा, या 0 आ जाएगा। इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं, मन में प्रश्न चलता रहता है। ओके तो देखिएगा आगे में भी इसको हम मान लिया जाए, ये आपका दिया गया है 73 फैक्टोरियल। बेटा आंसर बोलिए फास्ट, 73 फैक्टोरियल 73 है, फास्ट आंसर करिए आप लोग, कितना होगा आंसर कमेंट करना है। कमेंट करिए, आवाज आ रही है सारे लोग को, हेलो कमेंट करिए, आवाज आ रही है सारे लोग को। फास्ट कमेंट और फास्ट कमेंट। चलिए तो इसको क्या करेंगे 73 को हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से। ओके 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 1 जा 5, 2 हुआ, 5 4 जा 20। जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो रिमाइंडर ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए ये 14 जो है 5 से बड़ा है, तो इसको एक 14 को और भाग देंगे, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 जो है आप देखेंगे कि 5 > 2 भाग नहीं जा सकता है, तो शून्यों की संख्या कितनी लिखेंगे 16। तो कितने लोग का आंसर 16 आया, गुड। सारे लोगों का लगभग सारे लोग का ओके। सारे लोग शेयर जरूर करेंगे बेटा, क्लास होने के बाद सारे लोग शेयर करेंगे सारे ग्रुपों में अपने। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा अलग है, और अभी हम वही कर लेते हैं, जीरो की संख्या ही ज्ञात करना, जीरो की संख्या ही ज्ञात करना वाला अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज आप पहले समझ लीजिए, फिर अच्छा लगेगा। ओके ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई ऑड नंबर है 1 × 3 × 5 × 7, ऐसे कोई नंबर लिखा जा रहा है, तो आप देखोगे बेटा कभी भी शून्यों की संख्या इकाई अंक या कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। आप देखिए 1 × 3, 3 × 5, 5 आ जाएगा, 5 × 7 आप देख रहे हो इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जीरो की संख्या कोई प्राप्त नहीं हो रही। ओके
ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके चलिए, तो यहां पर देखेंगे ऑड नंबर की सीरीज है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन दिस एक्सप्रेशन। यहां पर ये ज्ञात कर रहा है जो व्यंजक दिया गया है 135, ये 99 एक ब्रैकेट्स लगा है, ध्यान दीजिएगा, और ये 100 तक दिया गया है, तो शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। ये आपको जानकारी है, ये आपको जानकारी है कि 135 ऐसे 99 तक लिखेंगे तो कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा, शून्यों की संख्या कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो जब यहां तक मान लेते हैं गुणा करने पर कुछ भी आए x y z कुछ भी लिख देते हैं, और जब 100 तक गुणा कर देंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगा बेटा, इसे 99 आ जाए, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, कितने जीरो आएंगे, 00। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, एनी स्टूडेंट कमेंट करके बताए कितना शून्य होगा, कितना शून्य होगा, फास्ट कमेंट करिए आप लोग। ओके विकास लोधी, रीता डॉन, ओके अंकुर, आदित्य, मोहन, सारे लोग कमेंट करिए, गुड। यह क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो शून्यों की संख्या होगी 2, कितना होगा 2, क्लियर सारे लोग? यदि अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट करें, गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है, वाह, दिल बाग बाग हो गया, प्रोफेसर की क्रांति असली वाली, वाह मोहन वाह, गुड इवनिंग, ओके सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं रिमाइंडर थ्योरम के ले आया हूं, मैं पहले दिन अपने समझ से सबसे इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं, और मुझे लगता है ये बेस्ट क्वेश्चन मेरा है ना, ये एग्जाम में सब आए हुए क्वेश्चन है। लिखा गया है बेटा 2 के पावर 51 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, और हम जो है इसको पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे यदि ये 2 लिखा गया है और 5 से डिवाइड करना है, कुछ भी पावर हो, मान लिया जाए 20 25 कुछ भी हो, तो यदि हम इसको 4 कर देते, 4 को 5 डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। आपसे कहा जाए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल समझिएगा, जैसे 2 के पावर 5 ले लिए, 2 के पावर 6 बन गया है, कोई बात नहीं 6 है। यदि हम इसको 4 के पावर 3 लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 4 को कोई संख्या किसी संख्या से तभी विभाजित होती है जब दी गई संख्या उस संख्या का एक गुणनखंड हो। एनी नंबर, कभी कोई संख्या कभी डिविजिबल होती है, तभी उसका फैक्टर होता है जब दी गई संख्या, दी गई नंबर्स उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, राइट। अब देखिए यहां पर 2 5 का फैक्टर नहीं है, इसको चेंज कैसे करेंगे। यदि हम इसको 5 - 1 कर दें, 5 - 1 कर दें, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है ये 5 - 1 करेंगे, 5 का फैक्टर है, कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 के पावर 3 डिवाइड बाई 5। और ये देखेंगे जो पावर 3 है ये ऑड नंबर है, और यदि ऑड नंबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1/5 बराबर। और जैसे बेटा ये 4 दिया गया है, 5 से डिवाइड करें, 1 बार लेकर जाएंगे, कितना बचेगा, -1। तो कभी आप ये आप कहते हैं कि रिमाइंडर -1, किसी भी संख्या को भाग देने पर कभी रिमाइंडर -1 नहीं होता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, r बराबर 5 - 1, जो माइनस बचे उससे भाजक में से क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम और समझाते हैं। अच्छा ऐसा होता क्यों है, जैसे देखिए a + b है, जैसे मैंने लिया जाए a + b को पावर यदि हम 2 कर दें और a से भाग दिया जाए, ओके, तो ये क्या बचेगा बेटा, देखिए a² + b² + 2ab/a। तो देखिए a का फैक्टर है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, b²/a। इसी तरीके से यदि हम आपसे लिखें जैसे a - b का होल क्यूब करें तो आप देखेंगे a का फैक्टर कट जाएगा, बचेगा -b³ बचेगा, राइट। तो यही चीज आपको ध्यान देना, हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको तोड़ना कहते हैं।
यदि हम इसको 2 के पावर 2 लिख दें और 2 से डिवाइड कर दें, ये 25 हो जाएगा। ये मालूम है यदि बेस बराबर है तो घात क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, राइट। ओके, चलिए आगे हम 5 लिख देंगे। अब ये लिख सकते हैं हम इसको 4 लिख रहे हैं, पूरे स्टेप लिखेंगे, समझ में आ जाएगा, अपॉन 5 और इंटू 2 लिखा जाएगा। अब देखिए यदि हम इसको लिखना चाहें, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 लिख दें, 4 को लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि 5 का फैक्टर होगा तभी वो विभाजित होगा, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 25 लिख दिए इंटू 2। यहाँ पर देखें ये -1 है और -1 के पावर आप ध्यान दीजिए, -1 के पावर 25। आप बताइए बेटा, -1 के पावर 1 हो तो -1 होगा, -1 के पावर 3 हो तो -1 होगा, -1 के पावर 5 होगा -1 होगा। लेकिन यदि -1 के पावर 4 है तो 1 होगा, यदि इवन नंबर है तो क्या होगा, 1। यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, -1 होगा और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा, अर्थात -2/5। तो रिमाइंडर कितना लिखेंगे, रिमाइंडर 5 - 2 = 3। ओके क्लियर, ओके क्लियर हो गया, गुड। चलिए, तो आप लोग समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें, कमेंट जरूर करें आप लोग। कमेंट जरूर करें आप लोग, फास्ट। समझ में आया हो तो कमेंट करें आप लोग, सारे लोग कमेंट करें। अच्छे, हम एक क्वेश्चन और लेंगे रजनी, कोई चिंता मत करो, हम सारे क्वेश्चन लेंगे। ओके, अभी राजपूत, सारे लोग, आदित्य, सारे लोग, गुड गुड। अब आप लोग का सिलेक्शन पक्का 100% निश्चित है। क्यों, अब आप जो है गोविंद शुक्ला के साथ जुड़ चुके हो, और गोविंद शुक्ला कहाँ मिलेंगे, सिर्फ ओनली अनअकैडमी पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, एडमिशन लीजिए, और आप लोग जो है, आपका स्वागत है, वेलकम टू अनअकैडमी। ओके, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, हल्का सा। जैसे बेटा हम ये कहें आपसे कि यदि हम इसको 50 कर दें, क्या कर दें, अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन को। मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके प्रभात सिंह, एकदम आपकी बातों को, दिल की आवाज को सुन लिया, इसीलिए तो पहले मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। ओके, एक क्वेश्चन और ले लिया। जगमगाते शहर के रानाइयों में क्या ना था, जिसे ढूंढने निकले गोविंद शुक्ला अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर था। तो वेलकम टू अनअकैडमी चैनल, सब्सक्राइब करिए बेटा, शायद आपका फ्यूचर मेरे साथ अनअकैडमी के साथ है, ज्वाइन अनअकैडमी। ओके, चलिए बेटा हम 50 ले रहे हैं, क्वेश्चन और ले रहे हैं। ओके, डोंट वरी, सारे लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके अंकुर जी, नमस्ते नमस्ते, रजनी जी, सारे लोग, और सभी लोग के गार्जियन के, सभी लोग के जो बच्चे, उनके मम्मी पापा देख रहे हैं, गोविंद शुक्ला का कोट कोट प्रणाम। उनके भाई लोगों को, उनकी बहनों को, उन सारे लोगों को, आप लोग यूट्यूब पर आइए बेटा, ज्वाइन करिए। हम आपका भाई, आपका फ्रेंड, दोस्त, एडुकेटर्स हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सारे लोग का डिमांड था तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ओके, जैसे इसको अब क्या करेंगे, 2 के पावर 50 है, अपॉन 5 से डिवाइड करना है। ओके, क्या करेंगे, देखिए 5 का फैक्टर लाने के लिए इसको यदि हम 2 के पावर 2 कर दें और यहाँ 25 कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 5 हुआ। हम हर एक स्टेप समझा रहा हूं, डायरेक्ट लगाना हो तो कहीं हम डायरेक्ट बता देंगे अभी शॉर्ट में। तो 4 लिखेंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट बेटा याद रखना, पूरा सब कुछ कंसेप्ट होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, और जो ट्रिक बताता है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ओनली चीटिंग करता है, सब कंसेप्ट होता है। ओके,
तो यहां पर लिखेंगे 25/5। अब इसको यदि हम 5 - 1 लिख दें अपॉन 25/5 तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और यहां बचेगा, ये कैसा नंबर है 25 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और यदि ये विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे -1 के पावर 25/5 अर्थात -1/5, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 5 - 1 = 4। ओके, समझ में आया बेटा? ये समझ में आया हो तो प्लीज, अरे वाह गजब बेटा, समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए आप लोग, बोलिए बेटा। थोड़ा हंसने की आदत है क्योंकि आप लोग का मुझे भविष्य दिखाई देता है कि हमारे इतने सारे बच्चे आने वाले समय में सिलेक्टेड होंगे कि हर 1 किलोमीटर पर मेरा पढ़ाया स्टूडेंट होगा। आज मेरा पढ़ाया कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में 5 स्टूडेंट से कम हो। मैं चाहता हूं हर 1 किलोमीटर पे मेरा स्टूडेंट हो, मेरा अपना भाई हो, मेरा अपना दोस्त हो। ओके आदित्य, वेलकम सारे लोग को, शेयर सारे लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गजब का क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्या क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, तरीका हम आपको बता रहे हैं। बहुत बेहतर तरीका है जो आप लोग को समझ में आएगा। राइट, जैसे लिखा गया है 1 1 1। एक पहले एक छोटा सा हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है 17 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 4, हम सभी को 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। अब आपको बताना है शेषफल क्या आएगा। देखिए बेटा, ये 3 से 9 कट जाए, जैसे लिखा है 15, 3 का फैक्टर है, 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब यदि 15 में 73 का भी गुणा कर देंगे, 73 का भी गुणा कर देंगे, तब भी रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 0, क्योंकि उसका एक फैक्टर 15 जो है वो 3 का एक क्या है, गुणनखंड है। ओके, तो इसी को हम लोग ये क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बहुत आसानी से लगेगा आप लोग का। चलिए देखिए, जैसे लिखा है 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 1 है। देखिए 4 टाइम 1 है ना, फोर टाइम 1 है, 4 टाइम 2 है, 4 टाइम 3 है। इसको करेंगे क्या, देखिए 15 से ना समझ में आए, आपको जरूरी नहीं है कि 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी या 15 से। 15 सत्ते 105, 105 हुआ, 15 सत्ते 105, 6 हुआ, और ये हुआ 61, और 61 हुआ तो क्या करेंगे, 15 चौके 60, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। गुणे का चिन्ह है, गुणा कर दो, गुणा का चिन्ह है, गुणा कर दो। अब यहां भाग देंगे, 15 एकम 15, 7 22, 15 चौके 60, 12, 15 अट्ठे 120, कितना बचेगा 2। फिर 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 कितना बचेगा 3, 3 दूनी 6, 6/15। कभी काटिएगा मत, आपसे कहा जाए 6/15 आया है, रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर आप बोलोगे, क्या बोलोगे 6। ये नहीं करोगे कि 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5, ये गलत है। इट इज फ्रैक्शन, नॉट, आप विभाजता नहीं है बेटा, वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो होता है वो सरलीकृत रूप होता है। तो यहां पर बोलोगे कि आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपका कितना है 6 है। कितना है रिमाइंडर 6 है। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया हो तो बोलिए आप लोग। 4 क्या है, रीता डन 4 बोल रही हो बेटा, समझ नहीं पाया। 3 दूनी 6, 6/15, 15 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 6। ओके, अच्छा यही क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन प्लस में दिया गया होता, प्लस में दिया जाए, किस में दिया जाए, प्लस में।
तब भी मान देखिए ये प्लस में हो गया। 1 मिनट, जैसे प्लस में ऐसे कर दिए तो कितना हुआ, 3 2 5 1 6, 6/15 आएगा, तब भी रिमाइंडर पे कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ा इस प्रश्न में। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेने के बाद हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया जाए, आप ध्यान से देखिएगा, 97 98 99 आपको 15 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए 15 से डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा, 7, गुणे का चिन्ह, 15 छक्का 90, 8, यहां पर देखोगे 9। अब कितना आया, देखिए 9 8 72। नहीं समझ में आ रहा गुणा, हमें 72 का 7 में गुणा करना नहीं आ रहा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 7 × 72/15, 15 से भाग दे दीजिए, 15 चौके 60, 12 बचा, 7 × 12 लिख दो, 15 लिखेंगे, 12 सते 84, 15 से भाग दे दो, 15 चौके 60, 15 पचे 75, कितना बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 15 पचे 75 और 9 84, रिमाइंडर कितना आएगा, 9। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया हो तो बताइए, 1 मिनट बैक करिए, समझ में आ गया हो तो बताइए। ये समझ में आ गया बेटा, आ गया, आ गया हो तो थम्स जल्दी जल्दी आगे बताते रहिए। गुड, 9 9 ओके। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मे भी प्लस में होता तो इसको हम प्लस कर देते और तब कितना हो जाता, 8 7 15, 15 9 24, और तब योग में होता, सम में दिया होता डिजिट, तो 24 को किससे भाग दे देंगे, 24 को हम 15 से भाग दे देंगे, और 15 1 जा 15, कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 9 आ जाएगा। ओके, यदि योग है तो योग करने के बाद, आसान तरीका है कि नहीं बेटा, यस। तो सारे लोग लाइक करिए, शेयर करिए, करते रहिए। क्लास ओवर होते होते मुझे कम से कम 100 शेयर चाहिए, शेर बब्बर शेर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा, आप लोग सॉल्व करके बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा, सॉल्व करिए कि रिमाइंडर क्या होगा, सॉल्व करिए। फास्ट कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं आप लोगों को, सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगा। तो चलिए हम 9 से भाग दे देते हैं। कोई संख्या 9 से कब विभाजित होता, आज से ही जान लो। कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो। कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होता है जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 आया, इसको भाग देकर देख लीजिए, एक ही शेष बचेगा यहाँ पे। 9 एकम 9 3, 9 एकम 9 3 बचा, और ये हुआ 33, 9 दूनी 9 त्रिक 27 और 9 सते 63, तब भी शेष एक आया बेटा। तो 4 3 7 2 9 1 10 आया, 10 को 9 से भाग दे दीजिए, एक शेष बचा। यहां पर देखेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 9 एकम 9, 6 शेष बचेगा, आप देख लीजिएगा 6 ही बचेगा, भाग देकर देख लीजिए। 9 एकम 9 3 हुआ, 9 त्रिक 27, 6 हुआ, 9 सते 63, यहां 9 एकम 9 6 15, 6 हुआ। क्या तरीका है, थम्स दबाओ। यहां देखिए 8 7 15, 15 5 20, 9 दूनी 18, 2 शेष बचेगा, पहले से बता रहा हूं। यहां पर देखिए 9 एकम 9 दूनी 18 5, 9 छक 54, 9 छक 54, और उसके बाद बचा आपका बेटा 3, 9 चौक 36, कितना शेष बचा 2, और ये हुआ 6 दूनी 12, 12/9 करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा। अब तो बोलोगे आप लोग रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो सब लोग, ऐसा बोलो कि एकदम पूरा मजा आ जाए। जल्दी करिए, फास्ट कमेंट। गुड गुड।
आगे आकाश ओके, एकदम बताइए समझ में आ गया, अच्छा लगा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, जब कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होती, तभी विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। हम एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, या ऐसे लिखो 1 2 3, 6 हुआ, 6 3 9। अंक चाहे 3 3 1 2 लिखो या 3 1 3 2 लिखो, कुछ भी लिखो, अंकों का योग 9 है, संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 एकम 9 3, 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63, कोई भी देख लो, अंकों का क्रम बदल देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? अंकों का क्रम बदल देने से अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह संख्या ऑलवेज 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, गजब दिया गया है। इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू सो ऑन लास्ट है 10 क्यूब, इसकी वैल्यू दी गई है 3025, 3025। द फाइंड दिस वैल्यू ऑफ 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे दिया गया है 20 तक का क्यूब। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। चलिए कमेंट करिए आप लोग, क्या क्या वैल्यू होगा, चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट, सब आए हुए क्वेश्चन है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ओके अभी राजपूत, ओके बी विकल्प, गुड, वेरी गुड। सारे लोग कमेंट करिए एकदम। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है। देखिए कैसे, देखिए बेटा यदि हम ध्यान से देखिए, यदि हम यहां पे 2 का क्यूब, यदि हम 2 का क्यूब कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 10 का क्यूब, और इतने की वैल्यू दी गई है। इतने की वैल्यू कितनी दी गई है, 3025। कितनी दी गई है, 3025। और 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 गुणे 3025, 8 त्रिक 24, 25 अट्ठे 200, 24,200। गुड, कितना हुआ, 24,200। समझ में आया। बी बी बी, अरे इतना बी मत लिखो कि बी बी हो जाए, सारे लोग एक बार बी लिखो बेटा। मजा आ रहा है मेरे साथ, यदि मजा आ रहा तो सारे लोग वाई, जानते हो ना मेरे क्लास में, मजा आए तो वाई दबा दो, मजा आए तो वाई, मजा आए तो वाई। ओके पूनम, सारे लोग शेयर करेंगे बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम इस पे और आप लोग को समझाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम सिंपल सा लेते हैं। जैसे ऐसे दिया गया हो, दिख रहा है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे दिया हो 10 स्क्वायर का मान 385 दिया गया हो, दिया है इफ, तो ज्ञात करना है, फाइंड करना है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और ये 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बेटा कुछ करना नहीं आपको, हम बताएं वैसे करना, क्वेश्चन आ जाएगा। यदि हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे 10 स्क्वायर। यही 2 स्क्वायर का क्या करेंगे, ये जो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 385, और 4 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 1540। तो ऐसे आप देख लिया करिए, 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, इसी का 4 का गुणा कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 1540। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने समझा क्वेश्चन नहीं है, देखिए आया हुआ है, इसकी वैल्यू दी गई है 385, यहां पर 2 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन 10 स्क्वायर दिया गया है ना। तो ठीक है, 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और इसका मान कितना होगा 385,
385, ये कितना हो जाएगा 1540, 1540। समझ में आ गया? ये देखो क्वेश्चन, लगा दो क्वेश्चन, एकदम आएगा बस बेटा, 100% आप लगाओगे। लगाइए आंसर, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। और ये सब क्वेश्चन मेरे साथ रैली में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक बार बेटा, अनअकैडमी में रेगुलर क्लास में आ जाइए, सेवर बता रहा हूं, सिलेक्शन पक्का। इतनी मिनिमम फीस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फी नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है। तो सारे लोग आइए, और मेरे साथ ये मेरा स्टूडियो है जो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हम आपको यहीं से प्रोवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर। आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए, आंसर दो। देखिए यहां पे 67 है कि पावर 67 प्लस 67, और ये लिखा गया है 68, राइट। अब देखिए 68 इसका फैक्टर नहीं है, यदि हम इसको 68 माइनस 1 लिखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 67 अपान 68। ओके, ये देखिए माइनस, ये पावर क्या है बेटा, पावर क्या है, इवन नंबर है। और आपको मालूम है कि -1 के पावर या 6 है तो इसका मान 1 होगा, -1 के पावर या 10 है तो इसका मान 1 होगा। ओके, और यहां पे 67। ओके, अब यहां पर ये मान आ जाएगा 1। ओके, एक मिनट बेटा। ओके, अच्छा यहाँ पे पावर देखिएगा 67 है, ठीक ठीक, यहाँ पे 67 है पावर। तो यहाँ पे यदि -1 के पावर 3 है, -1 के पावर एनी ऑड नंबर है 99 है, -1 के पावर 67 है तो इसका मान -1 होगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, -1 प्लस 67 अपान 68, और ये मान आ जाएगा 66 अपान 68। भाग नहीं जा सकता है, 68 से छोटी संख्या है, तो रिमाइंडर क्या लिखोगे, रिमाइंडर 66। ओके, तो बेटा बस आज इतना ही, और टाइम मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया, जानकारी भी नहीं था, क्लास अच्छा लगा, आप लोग का गुड रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग जरूर शेयर करेंगे। और ये मैथ आप मैथ बाई गोविंद शुक्ला। ओके, मेरा रेफरल कोड है गोविंद10, मेरा रेफरल कोड है गोविंद10, इसको यूज करिए रेफरल कोड को सब्सक्रिप्शन लेते समय, और 10% डिस्काउंट पाएंगे। ओके, तो आप लोग जो है सारे लोग बेटा, अभी क्लास का भी टाइम हो रहा है मेरे, तो सारे लोग जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज, सारे लोग, सभी लोग जरूर शेयर करेंगे। ओके बेटा, गुड नाइट।